पूरे गए होंगे ना कोई अहमदाबाद गाड़ी नगर कोर्ट में अहमदाबाद से एयर इंडिया का एक विमान अपने टेक ऑफ से 5 मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इसे लेकर तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं, कई बड़े बयान आ रहे हैं और गुजरात के जो भी वर्तमान के जो सीएम हैं उन्होंने भी ट्वीट करके सारी जानकारी दी है। इस वक्त गुजरात के अहमदाबाद से एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर अहमदाबाद से एयर इंडिया का एक विमान अपने टेक ऑफ से 5 मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और इसे लेकर तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं, कई बड़े बयान आ रहे हैं और गुजरात के जो भी वर्तमान के जो सीएम हैं उन्होंने भी ट्वीट करके सारी जानकारी दी है। एयर इंडिया का जो ऑफिशियली एक्स का जो हैंडल है उसमें भी कई जानकारियां सामने निकल कर आ रही है। इस पे विस्तार से हम जानकारी लेंगे कि क्या कुछ है और उस जो विमान था उसमें कितने लोग सवार थे और किस तरफ ये जो विमान है जा रहा था। इस तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ चैनल हेड मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। भैया जो एक खबर सामने निकल कर आ रही है अहमदाबाद से कि विमान जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है और क्रैश हो गया है, इसमें अब तक क्या अपडेट है? कितने लोग उसमें सवार थे, कितने बजे टेक ऑफ हो रही थी ये फ़्लाइट, क्या कुछ है बताइए। ये अहमदाबाद से लंदन के लिए ये फ़्लाइट निकल रही थी और 1:38 पे ये टेक ऑफ होती है और ठीक 2 मिनट बाद 1:40 पे ये ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट की तस्वीरें लगातार जो हैं एक्स पर ट्रेंडिंग पे हैं इस वक्त। और क्योंकि हम लोग एक्स चेक कर रहे थे और उसी समय हमें पता चलता है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं। इस पूरे घटना को लेकर के एक चीज़ और आती कि 242 लोग इसमें सवार थे। बताया जा रहा है कि 169 भारतीय हैं और 53 जो है ब्रिटिश के लोग हैं, 7 पुर्तगाल के हैं और जो एक है वो कनाडा का नागरिक बताया जा रहा है। तो ऐसे में एक बहुत हृदय विदारक घटना है क्योंकि इतनी बड़ी घटना घटी और अचानक से ये सारी चीज़ें हुई हैं। बहुत सारे वीडियोज़ आ रहे हैं और बहुत सारे ऐसे निकल के आ रही हैं और सेलिब्रिटी हो चाहे फिर तमाम सारे लोग हों लगातार ट्वीट कर रहे हैं। इसी के साथ साथ पूर्व सीएम के भी वहाँ पर उसमें मौजूद रहने की जो लिस्ट थी वो आई थी। और इसी के साथ अभी पूरी तरह से ये पुष्टि आंकड़ों में नहीं की जा सकती कि 242 में से कितने बचे और क्या हुआ, लेकिन फ़िलहाल जो चीज़ें निकल के आ रही हैं लगातार एक्स के माध्यम से वो हम आप तक सिर्फ पहुँचा पा रहे हैं। तो ये एक बड़ी घटना थी और वाकई में एयर इंडिया ने अपने पूरे वेबसाइट को पूरा ब्लैक कर दिया है। मतलब एक उसके जीवन काल के लिए एक बड़ी घटना साबित हुई है आज जो हुआ है जी। इस पे और भी तमाम जानकारी है, जो टेक्निकल जानकारी है कि अब तक क्या अपडेट चल रहे हैं, किसने किस तरह के बयान दिए हैं, ट्वीट किए हैं, वो भी हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ नेहा दी भी मौजूद हैं जो इस सब सारी चीज़ों पे वो देख रही है, नज़र गड़ाई हुई हैं। दी, जो ये घटना हुई है क्रैश को लेकर, जैसे ही ये घटना होती है सोशल मीडिया में तमाम वीडियोस चल रहे हैं, तो अभी इसमें हाल ही क्या अपडेट है? क्या जहाँ पर ये क्रैश हुआ है वो किस तरह का इलाका था? क्या कोई खाली इलाका था कि रिहायशी इलाका था? किस तरह के इलाके में वो क्रैश हुआ? ये एक्चुअली जब टेक ऑफ हुआ तो थोड़ा आगे चला है, उसके बाद एक बिल्डिंग से टकराई है। जब मतलब कुछ भी जो भी फॉल्ट हुआ है अभी तक तो कुछ पता नहीं चला है। वो फॉल्ट ब्लैक बॉक्स जो रहता है वो उसी से ही पता चलेगा, जो चेकिंग होगी वो। तो फ़िलहाल तो अपने को कुछ नहीं पता है कि उसका रीज़न क्या है, लेकिन वो हुआ उसके बाद बिल्डिंग में टकराया है और वो बहुत पॉपुलेटेड एरिया है बोला जा रहा है। अभी मैंने एक ट्वीट देखा था कि वो एक डॉक्टर जो रेसिडेंट डॉक्टर्स होते हैं वहाँ वो रहते हैं करके, लेकिन वो अभी कुछ कन्फर्मेशन नहीं है ऑफ कोर्स, क्योंकि अपने इंटरनेट में बहुत सारे अलग अलग टाइप के इन्फॉर्मेशंस आते हैं। लेकिन वो बहुत पॉपुलेटेड एरिया है क्योंकि वो एक अपार्टमेंट जैसे बिल्डिंग्स होती हैं उसमें टकराया है और वहाँ का एरिया बहुत ख़तरनाक है। मतलब पूरा हॉन्टेड हाउस जैसा रहता है ना, वैसा दिख रहा है। और ट्वीट के हिसाब से तो एयरपोर्ट ने जिस एयरपोर्ट से टेक ऑफ हुआ था ये, उस एयरपोर्ट ने वहाँ पर के सारे प्लेन्स अभी बंद हो चुके हैं, सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। वो अभी शट डाउन पे है, अभी सारी चीज़ें सस्पेंड कर दी गई है। उन्होंने कंफर्मेशन कर दिया है कि ये हुआ है करके, और कंफर्मेशन में अभी टाटा ग्रुप है, अडानी है, ये सारे लोगों ने ट्वीट में ऑफिशियल किया है। और जैसा सीमान ने बताया कि एक्स सीएम के होने के चांसेस है, क्योंकि जो लिस्ट आई है लोगों की, बोर्डिंग होने वाले लोगों की, तो एक्स सीएम गुजरात के जो थे विजय रूपानी
उनका भी उसमें लिस्ट में नाम है और बहुत सारे इंडियंस हैं, ऐसा है। जिस तरह की तस्वीरें नज़र आ रही है, क्योंकि एम्बुलेंस वहाँ पर पहुँच रही है, फायर ब्रिगेड पहुँच रही है लगातार, कुछ तस्वीरें ऐसे आ रही कि कुछ हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है लोगों को, तो तस्वीरें किस तरह से बयान कर रही है सारी चीज़ों को? एक तो जैसे बताया सिवान है, 242 पैसेंजर्स थे। पैसेंजर्स के अलावा जहाँ पर क्रैश हुआ है वहाँ पर के लोग हैं। अभी इसमें पैसेंजर्स में से तो नहीं पता है, जहाँ पर क्रैश हुआ वहाँ के लोग अफेक्टेड है। तो बहुत ही वहाँ पर ये आसपास शायद हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में बहुत भीड़ है। मतलब पेशेंट्स लाए जा रहे हैं। वो आसपास वाले होंगे जो अफेक्टेड हुए हैं, उनको तो पहले लाया जा रहा होगा मेन, और उसके बाद जो पैसेंजर्स हैं वो कितने निकाले गए हैं वो तो अभी फायर ब्रिगेड की टीम आ चुकी है, क्योंकि हमने देखा ट्वीट कि तुरंत ही ये सारी चीज़ों पे एक्शन लिया गया। फायर ब्रिगेड की बहुत सारी टीम थी और एक लाइव वीडियो भी जो इंटरनेट पे चल रहा है क्रैश होने का, वो भी आया है। तो वो एक बार कंफर्मेशन हो जाएगा तो भी पता चल जाएगा कि सही में वही है कि नहीं है। अच्छा, तो लगातार सोशल मीडिया में तमाम तस्वीरें आ रही हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तमाम सारी चीज़ों को देख रहे हैं, डिटेल निकाल रहे हैं और जायज़ा ले रहे हैं कि किस तरह से घटना हुई है। और सूत्रों के मुताबिक जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स चल रहे हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि जिस तरह की घटना हुई है उसमें कम संभावनाएँ कि कोई बचे, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई है उसको देखते हुए तमाम जो लाइव अपडेट्स जो आ रहे हैं मीडिया रिपोर्ट्स में, हम उसी अनुसार ही सारी चीज़ें हम रख रहे हैं। इस पर अगर कुछ अलग से और कुछ मेघानी नगर एक जगह है और वही एक मतलब एयरपोर्ट के सबसे पास की जगह है मेघानी नगर। वहाँ की पॉपुलेशन अगर देखा जाए तो 28,000 समथिंग लोग वहाँ पर रहते हैं और उस जगह पर इतना बड़ा हादसा हुआ है तो जाहिर तौर पर आसपास के जो लोग हैं उनको भी अफेक्ट किया होगा। साथ ही साथ एक विजुअल और आया है और वो विजुअल एक्स पर चल रहा है। सड़क के किनारे एक शरीर है और बिल्कुल पूरी तरह से झुलसा हुआ है और उसके कई सारे ऐसे भी वीडियोस, कई सारे ऐसे भी फ़ोटोज़ आएंगे जिसके बारे में आप पुख्ता जानकारी नहीं बता सकते। इसलिए पूरी तरह से सोच समझ करके कोई भी चीज़ को शेयर करें, कोई भी चीज़ को देखें, क्योंकि लगातार कुछ वीडियोस भी आ रहे हैं। जैसे फैज़ान आप बता रहे थे कि एक लाइव वीडियो बोल करके ये बताया जा रहा है कि जो प्लेन के अंदर थे उनका एक लाइव वीडियो चल रहा था और उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। कुछ ऐसे भी वीडियो हैं, तो रूमर फैलाने के लिए भी ऐसे कई सारे वीडियोज़ आएंगे। लेकिन नो डाउट जो घटना हुई है उसको लेकर के चिंता का विषय, दुख की घड़ी इस वक्त देश पर है और लगभग सभी लगातार एक्स में मैं देख रहा था कि जिस तरह से वहाँ के पीडब्ल्यूडी मंत्री हों या फिर अभी मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं वो हों, सब लगातार जो हैं गृह मंत्री से कांटेक्ट पे हैं और लगातार जो एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पहुँच गई है। ये अमित शाह का भी अभी ट्वीट आया है, उन्होंने बात की वहाँ के गुजरात के सीएम, होम मिनिस्टर, वहाँ के पुलिस हेड से पूरा बात हुआ है और वहाँ पर का जो डिज़ास्टर रिस्पांस है वो एक्टिवेट हो गया है फास्ट ही, ऐसा है। तो इस तरीके से तमाम जो बड़े अधिकारी हैं, प्रशासन के लोग हैं, शासन के लोग हैं, सबकी नज़रें इस घटना पर बनी हुई है और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स भी निकल कर सामने आएंगे। जो अपडेट है वो एयर इंडिया अपने ऑफिशियली जो हैंडल एक्स पर लगातार वो दे रही है और आप कोशिश करिए कि उसी ऑफिशियली एक्स से आप जानकारी लें, क्योंकि तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे वीडियोज़ चल रहे हैं जिन पर आप तुरंत भरोसा करके उसको फॉरवर्ड ना करें, थोड़ा इंतज़ार करें, क्योंकि तमाम जो ऑफिशियल अपडेट्स हैं वो आना अभी बाकी है। इसमें क्या अपडेट रहेगा हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि 242 यात्री उसमें मौजूद थे उस विमान में, तो उसको लेकर क्या अपडेट है कि कितने स्वस्थ हैं, कितने इस घटना में घायल हुए हैं, तमाम सारी चीज़ें जो अपडेट आएगी हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।